हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजू टेक बायोलॉजी, जहाँ पे आपको बायोलॉजी क्लास 9th के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सो मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को डिटेल में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है सेल शेप एंड सेल साइज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेल शेप। सेल शेप तो अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग शेप में हो सकते हैं। हाँ, मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन डिफरेंट शेप्स। मतलब यहाँ बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कोई रेक्टेंगुलर शेप का होगा, स्पेरिकल शेप का होगा, अलग अलग शेप्स के होते हैं। बस कुछ ही गिने चुने शेप्स को छोड़ के बाकी सारे शेप्स के सेल होते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को सेल शेप का स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल इन डिफरेंट शेप्स। तो आप लोग इसे राइट कर सकते हैं। मैं सारे वीडियोस के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप वीडियो से भी नोट कर सकते हैं। सो हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं स्पेरिकल शेप। तो स्पेरिकल शेप का होता है रेड ब्लड सेल। जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। वैसे ही एक और ले लेते हैं, जैसे स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का हमारा मसल सेल होता है, जो हमारे मसल में होता है। मसल सेल मैंने आप लोग को दो एग्जांपल्स दे दिए, स्पेरिकल रेड ब्लड सेल एंड स्पिंडल मसल सेल। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है सेल साइज। Many kind of cells have different sizes। तो अलग अलग टाइप के सेल्स जितने भी मतलब हर सेल का अपना अलग साइज होता है। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा। तो मैं आप लोग को स्टेटमेंट लिख देता हूँ सेल साइज का। मैनी काइंड्स ऑफ cells have different sizes। तो many kind of cells have different sizes, मतलब बहुत सारे सेल्स का अपना अलग अलग साइज होता है। तो आइए हम लोग इसमें भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे जो छोटा सेल होता है स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है निमोनिया का सेल सबसे छोटा होता है। निमोनिया, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया एक बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया नाम की बीमारी होती है। हाँ, इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन। ये माइक्रोन का सिंबल है, माइक्रोन होती है। 0.1
माइक्रोन। तो मैं आप लोग को बताता हूँ माइक्रोन होता क्या है। माइक्रोन एक साइज़ का मेज़रमेंट है, जिससे हम साइज़ मेज़र करते हैं। जैसे हम साइज़ मेज़र करते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है या ये मीटर में है, वैसे ही माइक्रोन को हम लोग बहुत छोटे चीज़ों को नापने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग को बताता हूँ कि एक माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है। एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। तो आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा छोटा है। हाँ, तो एक माइक्रोन की मतलब हमारी वैल्यू मतलब एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। हाँ, और हम लोग निमोनिया को हम लोग एक नाम और देते हैं, जैसे जानते हैं पीपीएलओ नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स पीपीएलओ का फुल फॉर्म है। हम निमोनिया या माइकोप्लाज्मा उसी को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। हाँ, तब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। तो अगला है हमारा लार्जेस्ट सेल। तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग। जो हमारा ऑस्ट्रिच एग होता है ना, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इसकी जो साइज होती है ये होती है 0.15 मीटर्स टू 0.16 मीटर्स। हाँ, लॉन्ग एंड वाइड। तो ये लगभग 0.15 मीटर लंबा होता है और 0.18 मीटर चौड़ा होता है, वाइड होता है। हाँ, तो अब हम लोग अपने चलते हैं, अगला देख लेते हैं। तो हमारा अगला है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन होता है नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होता है और इसकी साइज होती है साइज ऑफ लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। मैंने आप लोग को बताया लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है, उसकी साइज जान लेते हैं। स्मॉलर बाई 0.0001 मीटर और एंड कैन लॉन्गर बाई 1 मीटर। मतलब ये सबसे छोटा मतलब अगर ये छोटा है तो ये 0.0001 मीटर तक का हो सकता है, और अगर ये बड़ा है तो ये 1 मीटर तक का बड़ा हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला देख लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन की जब बात आती है तो हम लोग स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं स्पर्म सेल को। जो हमारा स्पर्म सेल होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कहते हैं, स्पर्म, उसका जो सेल होता है वो सबसे छोटा होता है। स्पर्म सेल जो है हमारा सबसे छोटा सेल होता है। हाँ, इसका जो हेड होता है हेड इक्वल टू 5.1 माइक्रोन बाई टेल इक्वल टू 3.1 माइक्रोन मीटर। यहाँ भी माइक्रोन मीटर होगा। तो मतलब जो उसका हेड होता है वो 5.1 मीटर का होता है और उसकी टेल होती है वो 3.1
माइक्रोन मीटर की होती है। हेड इसका 5.1 माइक्रोन मीटर का होता है और टेल इसका 3.1 माइक्रोन मीटर का होता है। मैंने जैसे बताया आप लोगों की हेड इसका 5.1 माइक्रोन मीटर बाय टेल इक्वल टू 3.1 माइक्रोन मीटर, पर इसकी टेल की जो लंबाई होती है वो 50 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। मैंने टेल भले आप लोग को बताया कि 3.1 माइक्रोन मीटर, लेकिन इसकी टेल की जो लंबाई होती है वो 50 माइक्रोन मीटर तक की हो सकती है। चलिए अब हम आगे देख। जो हमारा लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन होता है वो होता है एग, या जिसे हम ओवम भी बोलते हैं, ओवम सेल। ओवम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, ओवम, वो होता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो लेट्स रैप अप द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी जाके वीडियोस देख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे एजुटेक फिजिक्स एंड एजुटेक मैथमेटिक्स। सो लेट्स गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।